देश हित में अब आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के नए चैट से ड्रग्स को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये बातचीत आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पटानी और उनके भाई रिया के भाई शोविक के बीच हुई है। ये सारी बातचीत एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है और इसमें डूबी नाम के एक ड्रग का बार बार जिक्र किया गया है। और ये देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप जो था जिसमें डूबी नाम के ड्रग्स का जिक्र किया गया है, ये वो व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया गया था और उसमें किस तरह की चैट, किस तरह से डूबी नाम के ड्रग्स का बार बार जिक्र किया गया, क्योंकि पहली इस तरह की व्हाट्सएप चैट नहीं है। और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी का। अंकुर, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, चोको, शोविक, रिया, उसके अलावा ये हम किसके द्वारा कैसे ये चैट शेयर किए गए हैं, इन चैट्स को लेकर और इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि इसका ड्रग कनेक्शन लगातार इस पर एनसीबी की नजर है, इस पर सीबीआई की भी नजर है और ड्रग्स कनेक्शन इसका सबसे अहम पॉइंट बताया जा रहा है। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली होंगी कि पहली चीज तो ये कि ये वो चैट्स हैं जिनको ईडी ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिट्रीव किया है, क्योंकि इन सबको डिलीट मार दिया गया था। उसके बाद इनको रिट्रीव करने में, क्योंकि मोबाइल फॉरेंसिक एक प्रोसेस होता है जिसके तहत इसको रिट्रीव किया जाता है, जिन मैसेज को डिलीट कर दिया जाता है, तो इनको रिट्रीव करके लाया गया। इसके साथ इन सारे मैसेजेस को न केवल सीबीआई बल्कि एनसीबी जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट की टीम है उसके साथ भी ईडी ने अपने शेयर किया है। दूसरा जो डूबी शब्द आप यूज कर रहे हैं, डूबी और डूबीज कई बार हम इस पूरे चैट्स के अंदर देखने में मिल रहा है। तो डूबी का जो रेफरेंस है, अगर आप बॉलीवुड के टर्म्स पे बात करें, क्योंकि एक ग्लैमर वर्ड है, यहाँ पे ड्रग्स को डूबी या डूबीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। तो यहां पर जो रेफरेंस आ रहा है वीड या फिर जो दूसरे तरह का जो ड्रग्स है उसके रेफरेंस में डूब या डूबीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अगर आप इसके अंदर देखेंगे, जिसमें शोविक का एक नाम सामने आ रहा है, सैमुअल मिरांडा, मैं बार बार इस नाम को बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इसका अहम किरदार है। वैसे तो ये आदमी 4 अप्रैल 2019 को एज अ होम मैनेजर घर के अंदर एंट्री करता है, लेकिन उसके बाद रिया चक्रवर्ती के साथ मिलकर पूरी कॉन्स्पिरेसी में इसका नाम सामने आता है। सीबीआई की भी एफआईआर में ये 6 नंबर का आरोपी है। इसका तो चैट भी ऐसा लग रहा है अंकुर, जितनी चैट्स हम लोग अब देख रहे हैं तो पूरा नेक्सस लग रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है सारे मिले हुए हैं और सब मिलकर ड्रग्स, क्योंकि जितनी भी चैट्स आई हैं इससे पहले, वो 17,000 वाली भी आपने ब्रेक करी थी जिसमें 17,000 की पेमेंट की बात की गई थी। ये तो पूरा नेक्सस लग रहा है, सारे मिलकर ड्रग्स का ही काम कर रहे थे क्या? आप जिस नेक्सस शब्द की इस्तेमाल कर रहे हैं, ये शब्द ऑलरेडी कल जिस तरह से हमने ईडी का एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था दर्शकों के लिए, जिसमें ईडी ने साफ तौर पे कहा था कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सैमुअल मिरांडा के साथ मिलकर सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का ये दोनों लोग अपने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ने बकायदा सैमुअल मिरांडा से जो डेबिट पिन था सुशांत सिंह का, वो लिया और उसके बाद उसने अपने पैसे निकालने शुरू करे। आज भी एक्सक्लूसिव चैट बकायदा पूरी मैंने डिटेल्स एक निकाली है पूरे 1 साल की, उसका पूरा समरी है। अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी रकम को कितने एक मोडस ऑपरेंडी के तहत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया गया, लेकिन जितने सारे खर्चे थे, जितनी सारी बातें फॉरेन टूर से लेके, घर वालों के खर्च से लेके, आपके पास से लेके। ठीक अंकुर, मतलब हम ये बता रहे हैं लगातार कि सुशांत का कैश, रिया की ऐश कैसे हो रही थी, हम पहले भी बता चुके हैं। और जो हमारे दर्शक इस वक्त स्क्रीनशॉट देख रहे हैं इन चैट्स का, तो कई सारे नए कैरेक्टर भी आपको इन चैट में इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे और इस पर और इन्फॉर्मेशन जी न्यूज आगे आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज 7 घंटे से भी ज्यादा रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ हुई, उसमें क्या सामने आया देखिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी आरोपी रिया चक्रवर्ती सीबीआई के कटघरे में है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 2 घंटे की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रखा। करीब 2 घंटे बाद सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से सवाल पूछना शुरू किया। कई सवालों से सीबीआई के सामने रिया चक्रवर्ती घबरा गई। देखिए, इस वक्त रिया चक्रवर्ती इस वक्त यहाँ पर आपको गाड़ी में आते हुए दिखाई दे रही है। ये जो गाड़ी है 1251, इसी से कल शोविक आए थे और आज रिया जो चक्रवर्ती हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जारी अब तक की पूछताछ में सीबीआई के अफसरों ने रिया चक्रवर्ती से पूछा है कि सुशांत से कब पहली बार मिली, आप दोनों कहां गए, आप दोनों कैसे रहते थे, सुशांत का व्यवहार कैसा था, सुशांत के शौक क्या थे, सुशांत को कौन सी बीमारी थी, सुशांत और आपके खर्चे क्या थे,
कुछ खास तारीख और समय पर सवाल पूछे। तारीख और समय के सवाल पर रिया घबरा गई। इस बीच सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने रिया चक्रवर्ती पर मीडिया में आकर भाई की छवि खराब करने का आरोप लगाया। श्वेता ने रिया की फौरन गिरफ्तारी की मांग की है। देखिए, आप जानते हैं जी न्यूज सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मुहिम लगातार चलाता रहा है और जी न्यूज के लिए हम कह रहे हैं कि ये खबर सनसनी नहीं, हम काल्पनिक नहीं, पूरी तरह से प्रामाणिक खबर, पुख्ता खबर ही आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाएंगे। तो एक बात समझ लीजिए, सीबीआई जांच का आज है 8वां दिन और पहली बार केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ की है। आपके जहन में सवाल होगा कि इस पूछताछ में निकला क्या, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको यह बताते हैं कि सीबीआई की टीम को मामले की तह तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सबूत मिल सकते हैं। सुशांत को कैसे मिलेगा इंसाफ? सीबीआई कैसे जुटाएगी सबूत? क्या बस गुनहगार का कबूलनामा ही है आखिरी रास्ता, या सुशांत की विसरा रिपोर्ट से अब भी खुल सकता है सच? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच पूरा देश जानना चाहता है, लेकिन आज जी न्यूज आपको बताएगा कैसे सामने आ सकता है सुशांत की मौत का सच। प्लेस ऑफ ऑकरेंस की भी विजिट होती है और फॉरेंसिक साइंटिस्ट प्लेस ऑफ ऑकरेंस से भी कोई भी चीज़ें निकाल सकते हैं। होमिसाइड, सुसाइड, मर्डर के बारे में जो भी केस होते हैं, तो जो हमारी टीमें विजिट करती हैं तो ये वहाँ पे सर्चिंग करती हैं प्लेस ऑफ ऑकरेंस को, और सर्चिंग करने में भी हमें कई ऐसे सबूत मिल जाते हैं जो इसका पता लगा सकते हैं कि ये सुसाइड है या मर्डर है या होमिसाइड है। यहाँ पर आपको जो बात समझनी है वो ये है कि एक तरफ ये ड्रग्स का कनेक्शन है, दूसरी तरफ ये सबूत, और तीसरा ईडी की पूछताछ, किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से ट्रांजैक्शंस हुए रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को, वो अब हम तफसील से आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुशांत के अकाउंट से क्वाइन टैलेंट कंपनी में 48 लाख रुपए ट्रांसफर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुशांत के अकाउंट से क्वाइन टैलेंट कंपनी में 48 लाख रुपए ट्रांसफर। क्वाइन टैलेंट कंपनी में 26 लाख रुपए, ध्यान से सुनिए, टोटल 48 लाख रुपए ट्रांसफर इस कंपनी को, उसमें से 26 लाख रुपए रिया के अकाउंट में ट्रांसफर। इसके अलावा थॉमस कुक ट्रैवल कंपनी को यूरोप टूर के लिए 59 लाख रुपए का भुगतान, ठीक 59 लाख रुपए का भुगतान किया गया थॉमस कुक ट्रैवल कंपनी को यूरोप टूर के लिए। और ये वही यूरोप टूर था जिसमें रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शोविक चक्रवर्ती भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ गए थे। 3 जुलाई से 21 अगस्त 2020 तक सुशांत के अकाउंट से पूजा पाठ के लिए 4,20,000 रुपए खर्च किए गए। 4.25 लाख रुपए पूजा पाठ के लिए खर्च कर दिए गए सुशांत के अकाउंट से। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि वाटरस्टोन रिजॉर्ट में थे 2 मई से 26 नवंबर तक के बीच की हम यहाँ पर बात करें, 2019 की हम बात कर रहे हैं। वाटरस्टोन रिजॉर्ट को 34,71,000 रुपए का पेमेंट किया गया, 34,71,000 रुपए का पेमेंट। और रिजॉर्ट में सुशांत के साथ रिया रुकी थी, आप जानते हैं। इसके अलावा 8 जुलाई 2019 सुशांत के अकाउंट से रिया के जूते के लिए 7,000 रुपए के आसपास की पेमेंट की गई। 11 जुलाई 2019 सुशांत के अकाउंट से रिया के मेडिकल बिल के लिए 9400 रुपए की पेमेंट की गई। और 26 अगस्त 2019 रिया चक्रवर्ती के गोवा टूर के लिए 30,000 रुपयों की पेमेंट की गई। 29 अगस्त 2019 शोविक चक्रवर्ती रिया के भाई की बिजनेस क्लास टिकट के लिए 29 अगस्त 2019 को 25,000 रुपए की पेमेंट। शोविक चक्रवर्ती के होटल बिल के लिए 7,72,000 रुपए की पेमेंट। मतलब हम बार बार कह रहे हैं ना कि कैश सुशांत का और ऐश रिया की। देश हित में आप बात करेंगे आतंकिस्तान की। आतंकवादियों को पालने पोसने वाले देश पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान ने 2 मोर्चों पर पराक्रम दिखाया। जी हाँ, एक तस्वीर तो आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार दिया। शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये बड़ी कामयाबी। दूसरी तस्वीर अमन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर कूटनीतिक स्ट्राइक की है। उन्होंने पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी पर कहा कि पाकिस्तान ने सच कबूल कर लिया। ये पाकिस्तान ही है जो आतंकियों को ट्रेनिंग देकर भारत में भेजता है, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मां भारती के शूरवीरों का पराक्रम। शोपियां में आतंकवादियों पर वज्र प्रहार। आतंकवाद के खिलाफ हिंदुस्तान की अटल हुंकार।
जम्मू कश्मीर में नहीं चलने देंगे आतंक की दुकान। जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया हो, अपने घर में बैठे जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन से जिए, जम्मू कश्मीर विकास की मुख्य धारा में शामिल हो, इसके प्रयास लगातार जारी है। और अगर इस प्रयास में पाकिस्तान के आतंकी बाधा बनने की कोशिश करेंगे तो उनका वो भयानक हश्र होगा जिसकी कल्पना आतंकिस्तान ने सपने में भी नहीं की होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां से आई गर्व करने वाली पूरी खबर सुनिए। हमारे सुरक्षा बलों को शोपियां के किलूरा गांव में बड़ी सफलता मिली। शुक्रवार शाम 4:30 बजे से किलूरा गांव में एनकाउंटर शुरू हुआ और सिर्फ 2.5 घंटे के अंदर ही देशभक्त सपूतों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। शोपियां एनकाउंटर की दूसरी बड़ी बात यह रही कि जब इन आतंकवादियों में से एक को अपनी मौत सामने दिखी तो उसने डरकर सेना के आगे सरेंडर कर दिया। इसके अलावा आतंकवादियों से 2 AK-47 और 3 पिस्टल भी बरामद हुई। जब सर्च शुरू हुआ तो फायरिंग शुरू हो गई। इनकाउंटर में 4 टेररिस्ट मारे गए हैं और एक को जिंदा पकड़ा गया है। जो टेररिस्ट मारे गए ऑलमोस्ट सब के सब कमांडर मारे गए। तो विदेश मंत्री की कूटनीतिक स्ट्राइक आपने देखी। उधर शोपिया में ये सफल एनकाउंटर जो है सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन का नतीजा था। आतंकवादियों ने सर्च अभियान चलाने वाले जवानों पर पहले गोलीबारी की थी। जी हाँ, RR साथ ही CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस, दरअसल टिप ऑफ मिला कि 5 आतंकी हैं और जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकियों को भारतीय सुरक्षा बलों ने मार गिराया, जबकि एक को सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। इस एनकाउंटर की बड़ी बात यह रही कि इन आतंकवादियों का संबंध आतंकवादी संगठन अल-बद्र से था। अल-बद्र का जिला कमांडर शकूर पारे और एक और अन्य आतंकी सुहेल भट्ट इसमें मारे गए। इन आतंकवादियों ने ही पिछले दिनों खनमोह के सरपंच का पहले अपहरण किया था, फिर उनकी हत्या कर दी गई थी, यानी कि सरपंच की हत्या का बदला पूरा हुआ। इसके अलावा इन 4 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 150 आतंकियों का सफाया हो चुका है, जिसमें करीब 30 इन आतंकी आउटफिट्स के कमांडर्स हैं। मतलब 8 महीने का स्कोर तो शानदार है सेना का आतंकवादियों के खिलाफ। ऑपरेशन ऑल आउट लगातार चल रहा। मारे गए 150 आतंकवादियों में से ज्यादातर साउथ कश्मीर, दक्षिण कश्मीर के हैं। सेब वही मिलिटेंट है जिसके घर पर 19 तारीख को जो खनमू के निसार साहब पंच थे, मिलिटेंट उसको किडनैप कर लिया। बाद में एक ऑडियो जारी किया था जिसमें इन्होंने क्लेम किया था मैंने इन्हें मार दिया है और कहीं उनको जमीन के नीचे दबा दिया है। लेकिन उसको भी पनिशमेंट मिल गया जिन्होंने उनके साथ जाति के उनको मारा है। तो जो भारतीय सीमा में दाखिल होते हैं देश के दुश्मन, उन्हें सुरक्षा बल उन्हें सही जहन्नुम में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुंबई का गुनहगार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, और जी न्यूज ने उस पर अपना वर्ल्ड एक्सक्लूसिव दिखाते हुए पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया, उसके झूठ से पर्दा हटा दिया। देखिए, जी न्यूज ने कराची में दाऊद के घर का सुरक्षा पिकेट, दाऊद के घर की बाउंड्री वॉल, दाऊद का घर, दाऊद के घर का एड्रेस, दाऊद का पाकिस्तानी पासपोर्ट, सब कुछ दिखाया था। हमने पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के CNIC नंबर तक को दुनिया को दिखा दिया था। CNIC नंबर दाऊद इब्राहिम का, ये दाऊद का वो घर, बैरिकेटिंग, सुरक्षा पिकेट, सब कुछ। ये देखिए सुरक्षा पिकेट, सब कुछ जी न्यूज ने दिखाया था। तो जी न्यूज के वर्ल्ड एक्सक्लूसिव के खुलासे में पाकिस्तान को दिख रहा है अब बड़ा असर। इसका असर पाकिस्तान में दिख रहा है क्योंकि दाऊद इब्राहिम को बचाने के लिए ISI ने उसे घर से बाहर नहीं निकलने की कड़ी हिदायत दी। ISI ने दाऊद इब्राहिम के कराची वाले घर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। जी न्यूज के खुलासे के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सभी एजेंसियों से सुरक्षा को लेकर गुहार पहले ही लगा चुका है। और साथ ही आज विदेश मंत्री S जयशंकर ने जी न्यूज के इसी खुलासे पर बड़ी मोहर लगाई। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में विदेश मंत्री S जयशंकर ने यह कहा कि पाकिस्तान ने खुद ये कबूला कि उसकी जमीन पर दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी और संगठन है, एक नहीं कई। जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद को समर्थन देने वाले ढांचे को बंद करने के लिए जरूरी तंत्र बनाना होगा, दुनिया को एक होना होगा। हम चाहेंगे कि जी न्यूज के खुलासे पर मोहर लगा थी विदेश मंत्री S जयशंकर की बातें आप एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो जी न्यूज ने कहा उस पर ही मोहर लगाता ये बयान विदेश मंत्री S जयशंकर का। As we have seen last week, sustained pressure through international mechanisms to prevent the movement of funds for terror groups and the front agencies can work. It has eventually compelled a state complicit in aiding, abetting, training, and directing terror groups and associated criminal syndicates to grudgingly acknowledge the presence of wanted terrorists and organized crime leaders on its territory.
तो एक बात समझ लीजिए, भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक है कि पाकिस्तान को कुछ घंटों के लिए ही सही ये तो कबूल करना पड़ा कि दाऊद उसकी जमीन पर है और FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का खतरा उस पर लगातार बन रहा है। वो भी भारत लगातार कूटनीतिक प्रेशर बना रहा है, इसलिए बैकफुट पर है ये कूटनीतिक स्ट्राइक। लेकिन जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साहस के आगे आतंकिस्तान की कोई दाल नहीं गल पा रही है। आप जानते हैं, बड़ी बात यह है कि अब इमरान खान को डर इस बात का सताने लगा कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर कभी भी हमला करके पाकिस्तान से POK ना छीन ले। अब इमरान खान को अगर ये डर लग रहा है तो अच्छी बात है, डर अच्छा है। पाकिस्तान को POK गंवाने का डर होना भी चाहिए, क्योंकि हम और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि POK भारत का है। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। मोदी के मिशन कश्मीर से पाकिस्तान में कोहराम। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ को करीब 10 घंटे हो चुके हैं और हम आपको लगातार इससे जुड़े हुए अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं, ड्रग्स को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पटानिया और शोविक के बीच व्हाट्सएप चैट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, डूबी नाम के ड्रग्स का बार बार जिक्र किया गया है। पहली बड़ी खबर, 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लगातार पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एक और व्हाट्सएप चैट का खुलासा हुआ है जिसमें ड्रग्स को लेकर फिर से व्हाट्सएप चैट लीक हुई है। तो एक तरफ ये ड्रग्स से जुड़ा हुआ व्हाट्सएप चैट जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती, गौरव आर्या के बीच। इसके अलावा हम आपको और भी जो ग्रुप व्हाट्सएप चैट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी ने ये बड़ी खबर दी थी। आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि रिया आज सुबह 10:40 से CBI के पास पूछताछ के लिए पहुंची थी तब से उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। रिया के अलावा उनके भाई शोविक, सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त भी हैं, उनके मैनेजर भी हैं और उनके अपार्टमेंट मेट भी थे, और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत का जो स्टाफ है जिसमें नीरज है, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा है और केशव है, इन सब से CBI पूछताछ कर रही है। और लेटेस्ट, और आपको बता दें, CBI सभी को एक साथ बिठाकर भी पूछताछ कर सकती है। सोनल इस वक्त हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनल, क्या चल रहा है वहां पर, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं? 10 घंटे हो चुके हैं, लगातार रिया से पूछताछ चल रही है, सभी को साथ में बिठाकर भी पूछताछ संभव? सोनल, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र पुलिस है और खासतौर पर बांदा पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो सब यहाँ पर तैनात हो चुके हैं। तैयारी हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि जो बातचीत है वो अभी तक जारी है, लेकिन कभी भी रिया चक्रवर्ती और बाकी लोग यहाँ से निकल सकते हैं। सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, जो सभी लोग हैं, उन सभी लोगों से पिछले 10 घंटे से लगातार CBI बात कर रही है। काफी सवालों के जवाब जो है वो ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है और अभी भी चल रही है। आप भी बता रही हैं, आप जहां पर खड़ी है सारे लोग वहीं पर है, क्या इन्हें आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ हो रही है या सबसे अलग अलग टीम CBI की पूछताछ कर रही है? देखिए जहां तक अब तक जो जानकारी मिली है उसमें ये पता चल रहा है कि अलग अलग पूछताछ की गई है, लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि साथ बिठाकर भी ये पूछताछ करने की तैयारी है, लेकिन इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं की गई है। अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा गर्म है। बाहर की अगर बात करें तो सिक्योरिटी और बाकी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो मुंबई पुलिस है वो पहुंची हुई, लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जी, और तस्वीर हम देख रहे हैं जो लगातार पूछताछ सिर्फ चल रही है, 10 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। और आमतौर पर देखा, यह 8वां दिन है CBI जांच का, लगातार 8वां दिन है। और आमतौर पर देखा आदित्य, रात 11:30-12 बजे तक की छोड़ती है CBI। अभी तक देखा है इतने रात 11-11:30 बजते हैं, 10 घंटे लगातार हो चुके हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन भी वहां पर होगा। तमाम लोग हैं, शौविक उनके भाई हैं, इसके अलावा सुशांत के कुक नीरज हैं, हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा हैं, सुशांत के पूर्व कर्मचारी केशव, उनसे भी पूछताछ। लेकिन रिया चक्रवर्ती से आज पहली बार पूछताछ, ये बड़ी खबर है। रिया चक्रवर्ती से पहली बार पूछताछ, पहली बार में सवालों का पूरा पुलिंदा तैयार था, सबसे पूछताछ की गई थी और आखिरकार रिया को बुलाया गया। 10 घंटे हो चुके हैं। 10 घंटे हो चुके हैं, 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 10 घंटे
presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.